नमस्कार, आज के सेशन में आपका स्वागत है। मुझे चिंता थी कि आज आप में से कोई आएगा नहीं, लेकिन आप लोग फिर से आए हैं, इसका मतलब आप लोग बहुत साहसी लोग हैं। आपको जीते जी परमवीर चक्र मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि आप फिलॉसफी की दूसरी क्लास में या दूसरी चर्चा में आए हैं, जबकि ऐसा आमतौर पे होता नहीं। डरावना विषय है, लोग भाग जाते हैं। व्यूज भी यूट्यूब पे मुझे लगा कि ठीक ही आ गए। मेरा ख्याल था फिलॉसफी है तो शायद कुछ हजार तक मामला जाएगा, पर जैसा लोगों ने देखा, हालांकि पहला वीडियो है, पहला वीडियो आदमी उत्साह में देख लेता है, असलियत दूसरे तीसरे में समझ में आती है तो समय के साथ समझ में आएगा। और पर्पस ये है भी नहीं कि कितने लोग देखें, पर्पस है कि जो देखे उसको मौका मिले अपनी परंपरा को ठीक से समझने का। पिछली क्लास में एक मैंने गलती कर दी थी। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड की कुल आयु 450 करोड़ वर्ष है। दरअसल वो पृथ्वी की आयु है। ब्रह्मांड की कुल आयु 1380 करोड़ के आसपास वर्ष है, 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो ब्रह्मांड बना 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। पृथ्वी जो हमारी है वो बनी 450 करोड़ साल पहले। तो ये एक भूल सुधार, अगर आपके दिमाग में वो बात बैठी हो, वैसे तो भूल ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भूले हो तो उसको ठीक कर लीजिए। आज हम शुरू करेंगे भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन से क्यों शुरू करेंगे? एक रास्ता भारत का है, एक रास्ता पश्चिम का है। और भारत में सामान्य मान्यता है कि जो भारत का नहीं वो पश्चिम का है। मजेदार बात है कि वो जापान को भी पश्चिम मान लेते हैं, जबकि जापान तो पश्चिम नहीं है। चीन भी पश्चिम हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम हो जाता है। तो एक रास्ता है कि हम भारत से शुरू करें, एक रास्ता है कि हम विश्व से शुरू करें। पर विश्व में क्योंकि ज्यादा दर्शन यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, इसलिए मोटे तौर पर पश्चिमी दर्शन का मतलब होता है यूरोप अमेरिका का दर्शन। हालांकि उसके अलावा थोड़ा चीन, थोड़ा जापान को भी हमें कभी ना कभी समझना चाहिए, उसको भी कभी समझेंगे जरूर। भारत से क्यों शुरू करें? इसके मेरे पास दो तीन कारण है। एक कारण तो स्वाभाविक लगाव है कि हम भारत के हैं, तो क्यों ना पहले अपने इतिहास को ही जान लें, अपनी परंपरा को ही जान लें। दूसरा कारण तार्किक भी है कि अगर हम दर्शन के इतिहास को देखें तो दुनिया में दर्शन की शुरुआत भारत से ही हुई। और ये बात सत्यापित है, तथ्यों के स्तर पर है कि दर्शन इस दुनिया में सबसे पहली बार भारत में विकसित हुआ। मैंने पिछली बार को जिक्र किया भी था। पूरे पश्चिम का पहला दार्शनिक थेल्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th century BC में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ उस समय महावीर थे, उस समय गौतम बुद्ध थे, और उससे कम से कम 1000 साल पहले, कुछ लोग तो उसको कई हजार साल पहले की बात कहते हैं, कम से कम 1000 साल पहले हम वेद लिख चुके थे, उपनिषदों को लिखने के प्रोसेस में थे। तो क्योंकि हमारा दर्शन सबसे पुराना है, तो क्यों ना बात वहीं से शुरू करते हैं। एक कवि थे मैथिली शरण गुप्त, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि का दर्जा उनको दिया जाता है। उनकी बहुत किताबें हैं, शानदार किताबें हैं। सबसे बढ़िया जो किताब है उसका नाम भारत भारती है। और उसमें वो जो अतीत खंड है, बताते हैं कि हमारा अतीत किन मामलों में अच्छा रहा, महान रहा। उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो मैं जब भी ये पंक्ति पढ़ता हूँ मेरा मन करता है कि इसमें किस तरह से दर्शन भी ठूसूं किसी तरह से, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने बोला, दर्शन का जिक्र नहीं किया, जबकि दर्शन भी हमारा दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है। वो बात तो आनी चाहिए। तीसरा कारण बहुत पर्सनल है। पर्सनल ये है कि मेरी वजह से मेरे परिवार में कुछ व्यक्तियों को फिलोसफी पढ़ने का शौक इस बीच में हो गया, जिनमें एक मेरे बड़े भैया अमेरिका में रहते हैं पिछले 15-20 साल से, वो भी शामिल है। तो उनको मैंने पिछले साल एक किताब सजेस्ट की थी, सोफीज वर्ल्ड, जो उन्होंने पढ़ी और बड़ा खुश होकर पढ़ी। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि यार विकास, बाकी सब ठीक है, इससे पूरा वेस्टर्न फिलोसफी समझ में आ गई, पर इंडियन फिलोसफी के लिए कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा जो हम